हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान कुंभ में। तो स्टूडेंट्स, आज फिर से आपके सामने एक एक्सेल से रिलेटेड ही कुछ यहाँ पे कुछ टॉपिक्स हैं जो कि आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाले हैं। उनके बारे में कुछ चर्चा करने जा रहे हैं। तो आप सभी लोग वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा ताकि आपका कोई भी यहाँ पे टॉपिक मिस ना हो। तो आज तो जो हमारे टॉपिक है यहाँ पे कुछ फंक्शन फॉर्मूले हैं, उनका यूज करना आपको बता रहे हैं। यहाँ पे दो फॉर्मूले हम आपको बताने जा रहे हैं। एक तो हमारे पास होता है इफ फंक्शन, जो कि आप ज्यादातर यूज करते हैं। दूसरा होता है एंड फंक्शन। ये दोनों आप लोग ज्यादातर यूज करते हैं, तो इनके बारे में हम आपको कुछ यहाँ पे जानकारी देने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक आज का। अब सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, जैसे जो हमारा इफ फंक्शन है इसका यूज क्या होता है। इफ फंक्शन का यूज हम तब करते हैं जब कोई भी कंडीशन हमारे पास बार बार सेम कंडीशन रिपीट हो रही होती है बट उसका आंसर डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो वहां पे हम इफ कंडीशन का यूज करते हैं। जैसे देखिए, हमने यहाँ पे कुछ कंडीशंस दे रखी है, यहाँ पे कुछ एक स्टूडेंट का नेम दे रखा है, यहाँ पे मान के हमने यहाँ पे 5 सब्जेक्ट के मार्क्स दे रखे हैं। ठीक है। अब हमने यहाँ पे मार्क्स दे रखे हैं और टोटल निकाला हुआ है। अब हमको यहाँ पे ग्रेड निकालना हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे हमने कंडीशन दे रखी है कि अगर मान चलिए आपका टोटल 300 से ज्यादा होता है तो वहाँ पे फर्स्ट आना चाहिए। 225 से ज्यादा होता है तो सेकंड आना चाहिए। 165 से ज्यादा होता है तो वहाँ पे थर्ड आना चाहिए। और अगर उससे कम होता है तो वहाँ पे फेल आना चाहिए। ये हमने अपनी कुछ कंडीशंस अप्लाई कर रखी हैं। तो कंडीशन बेस पे हम कैसे फॉर्मूला बनाएंगे, चलिए उसको देखते हैं। तो जब भी हमारे पास इस तरह से कोई भी कंडीशन दी होती है फॉर्मूला बनाने के लिए, सबसे पहले हम यहाँ पे फॉर्मूले के लिए इक्वल लगाते हैं। टोटल के लिए तो अपनी नॉर्मल आपने सम फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, तो वही यहाँ पे भी अप्लाई हो जाएगा। इज इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन करना है यहाँ पे। किसका सम करना है? 5 सब्जेक्ट्स का करना है, तो सबको सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज एंटर कर देंगे, तो वो हमारा यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद में हमको क्या करना है, यहाँ पे फंक्शन का यूज करना है इफ का। तो इफ का यहाँ पे क्या यूज होता है, जब कंडीशन सेम हमारी बार बार रिपीट होती है और आंसर हमारा डिफरेंट डिफरेंट होता है, तो वहां पे हम कौन सा फंक्शन यूज करते हैं? यहाँ पे इफ का यूज करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, इक्वल टू लगाना है। इफ का यूज करना है, ब्रैकेट ओपन करना है। अब यहाँ पे लॉजिक टेस्ट देखिए यहाँ पे हाईलाइट कर रहा है। तो लॉजिक हमारा क्या है, इफ टोटल ग्रेटर देन 300। तो यहाँ पे जो टोटल हमारा है, टोटल वैल्यू को सेलेक्ट कर लेना है, ग्रेटर देन सिंबल दे देना है। कितना है? 300। ये हमारा लॉजिक है। अब जैसे लॉजिक टेस्ट देखिए, उसके बाद में यहाँ पे छोटा सा आपको कॉमा दिख रहा होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे भी हम यहाँ पे कॉमा लगा देंगे। अब क्या दे रहा है, वैल्यू इफ ट्रू। अगर हमारी ये वैल्यू ट्रू होती है, यानी अगर हमारा टोटल 300 से ज्यादा होता है, तो क्या आना चाहिए? फर्स्ट आना चाहिए। अब ये हमारा ना यहाँ पे अल्फाबेटिकल दिया हुआ है, तो जब हमारे पास कोई भी इस तरह से हमारे पास रिजल्ट अल्फाबेटिकल होता है तो उसको हम डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं। अगर नंबर्स होता है तो डायरेक्ट लिख देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इस तरह से दिया हुआ है, तो क्या रिजल्ट हमको देना है वो टाइप कर देंगे। एक कंडीशन कंप्लीट। तो यहाँ पे ये होगा, फिर से कॉमा लगा हुआ है, कॉमा लगा दिया। अब अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो क्या होना चाहिए? तो हम फिर से कंडीशन उसी को अप्लाई करेंगे, क्योंकि अगर ये नहीं होता है तो सेकंड आना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास फिर से कंडीशन दिया हुआ है, इफ टोटल ग्रेटर देन, कितना दिया हुआ है? 2 to 5। अगर ये कंडीशन मैच करती है तो क्या होना चाहिए? सेकंड होना चाहिए। फिर से तीसरी कंडीशन यहीं पे इसी तरह से मैच कराएंगे कि अगर टोटल हमारा ग्रेटर देन होता है 165 से तो क्या आना चाहिए? थर्ड आना चाहिए। और अगर ये भी कंडीशन नहीं होती है तो फॉल्स में क्या आना चाहिए? फेल। तो यहीं पे हम डायरेक्ट यहाँ पे फेल टाइप कर देंगे। और जितनी बार ब्रैकेट आपने ओपन किए हैं, कितने टाइम ओपन किए? 1 2 3 टाइम ओपन हुआ तो 3 टाइम यहाँ पे क्लोज करना होगा। एंटर कर देंगे, आ जाएगा। अब चलो, हमने फॉर्मूला लगा लिया। अब टोटल के हिसाब से इसको चेक भी कर लेते हैं हमारी कंडीशन सही है नहीं। अब यहाँ पे 300 से ज्यादा है तो 300 से ज्यादा पे फर्स्ट आना चाहिए। अब अगर इससे कम कर देते हैं, मान के चलिए हमने 229 कर देते हैं, 299, क्या हो रहा है? सेकंड हो रहा है। दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर हम 2 to 4 कर देते यानी उससे कम कर देते, क्या हो जाएगा? थर्ड। अगर 165 से क्या अगर कम कर देंगे यहाँ पे, फेल। यानी चारों कंडीशन हमारी सही आ रही हैं, तो ये फॉर्मूला आपका सही है। दूसरा कौन सा यहाँ पे फंक्शन का यूज करना है आपको? एंड का। एंड फंक्शन का यूज क्या होता है यहाँ पे? एंड फंक्शन का मेन यूज होता है कि जब हमारे पास दो कंडीशन दी होती हैं
और दोनों कंडीशन को आपको मैच करा के आंसर देना होता है तो वहाँ पे एंड कंडीशन लगाई जाती है। अब देखिए यहाँ पे कुछ टेबल्स बनी हुई है इस तरह से। अब इस पे हमने कुछ यहाँ पे क्वालिफिकेशंस दे रखी हैं, डिप्लोमा दे रखा है। अब आपको कंडीशन हमने जैसे एक बनाई हुई है कि अगर जिनके पास एजुकेशन में बीए होगा और डिप्लोमा में ओ लेवल होगा, हम उन्हीं को जॉब प्रोवाइड करेंगे, बाकी को नहीं करेंगे। तो ये हमने पहले से फॉर्मूला लगा हुआ है, इसको हटा देते हैं। अब इसका फॉर्मूला कैसे अप्लाई करोगे, दो कंडीशन है, दोनों कंडीशन आपकी जब यहाँ पे मैच होंगी तभी ट्रू आंसर आएगा। तो इसके लिए क्या करना है, इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन एंड दो कंडीशन एक साथ में। अब पहला लॉजिक क्या है, और इसमें ये भी जरूरी नहीं सिर्फ दो ही कंडीशन है, दो या दो से ज्यादा, मिनिमम आपकी दो कंडीशन होनी चाहिए तभी हम एंड का यूज करेंगे, और दोनों कंडीशन आपकी मैच करनी चाहिए। ठीक है, तो इफ लॉजिक फर्स्ट क्या है हमारा, एजुकेशन इज बीए, तो एजुकेशन इक्वल टू क्या होना चाहिए, बीए। सेकेंड लॉजिक हमारा क्या है, डिप्लोमा इज इक्वल टू ओ लेवल होना चाहिए, तो डिप्लोमा इज इक्वल टू ओ लेवल। बस इतना ध्यान रखना है कि जिस तरह से आपने यहाँ पे क्राइटेरिया टाइप किया हुआ है, सेम उसी तरह से हमको यहाँ पे भी टाइप किया करना पड़ेगा। अगर आपने स्पेस वगैरह इधर दिया हुआ है तो यहाँ पे भी स्पेस टाइप करना होगा। अगर यहाँ पे हमने यहाँ पे कुछ भी इन्वर्टेड कॉमा या डैश वगैरह यूज किया तो हमको सेम उसी तरह से यहाँ पे भी टाइप करना होगा, अदरवाइज बुक्स में यहाँ पे डेटा मैच नहीं करेगा। तो दोनों कंडीशन दे दी, अगर ये दोनों कंडीशन मैच करती हैं तो क्या आंसर आना चाहिए, यानी उनको प्रोवाइड करना है तो यस आना चाहिए। अगर नहीं होता है तो क्या आना चाहिए, तो नो आना चाहिए। उसको लगा के ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर कर दिया। अब दोनों कंडीशन मैच कर रही तो यस आ रहा है। अब आगे चेक कर लेते हैं, यहीं पे फॉर्मूले को ड्रैग करा के। इसमें देखिए बीए तो है, डिप्लोमा नहीं है, यानी एक कंडीशन मैच कर रही दूसरी नहीं मैच कर रही तो क्या आएगा, नो आएगा। इसमें दोनों चीजें नहीं मैच कर रही तो भी नो आ रहा है। इसमें एक वो लेवल आपका डिप्लोमा तो मिल रहा है लेकिन यहाँ पे एजुकेशन में बीए नहीं है तो ये भी नो आ रहा है। इसमें दोनों कंडीशन मैच कर रही है, इसमें एक ही मैच कर रही है, तो जिसमें जिसमें कंडीशन मैच कर रही है उसमें आंसर आ रहा है, और जिसमें नहीं मैच कर रही है तो उसमें आपका आंसर नहीं आ रहा है। तो ये आज का हमारा थोड़ा सा जो भी टॉपिक था, कैसा लगा आप लोगों को वो आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। बाकी अगर कोई भी इससे रिलेटेड या कोई भी आपको टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो या कुछ ना समझ में आया तो वो भी आप कमेंट के माध्यम से जरूर शेयर करिए ताकि हम उसको अच्छे से और भी एक्सप्लेन कर सकें। तो बने रहिए इसी तरह से हमारे चैनल के साथ में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।